Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जो जनरली दो टाइप्स की ब्रिक यूज होती है, जो है फ्लाई ऐश ब्रिक एंड रेड ब्रिक। इन दोनों ब्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है एंड आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें अपने कंस्ट्रक्शन में कौन सी ब्रिक्स यूज करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारी दोनों ब्रिक्स किस मटेरियल से बनी होती हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल्स, तो अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो दिस ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सीमेंट, स्लैग एंड फ्लाई ऐश। ये जो ब्रिक्स होती हैं ये मिक्सचर होता है हमारा सीमेंट, स्लैग एंड फ्लाई ऐश का। और अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो रेड ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम क्ले सॉइल, मतलब कि ये हमारी नेचुरल क्ले सॉइल से बनी होती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज, इन दोनों ब्रिक्स का साइज क्या होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो इनका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 9 इंच क्रॉस 4 इंच क्रॉस 3 इंच, मतलब कि 9 इंच लेंथ होती है, 4 इंच हाइट होती है और 3 इंच थिकनेस होती है। ऐसे ही हम अगर रेड ब्रिक्स की बात करें तो उसका साइज भी सेम होता है हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स की तरह, 9 इंच क्रॉस 4 इंच क्रॉस 3 इंच। अब हम बात करते हैं शेप की कि हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स की शेप कैसी होती है और हमारी रेड ब्रिक्स की शेप कैसी होती है। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज मोर यूनिफॉर्म शेप एज दे आर कास्ट इन मशीन मोल्ड। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की जो हमारी शेप होती है वो यूनिफॉर्म होती है क्योंकि इसको हम मशीन में बनाते हैं। मोल्ड जो होता है वो हमारा मशीन मोल्ड होता है, इसी वजह से जो इसके एजेस होते हैं वो इवन होते हैं। ऐसे ही अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो रेड ब्रिक्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म शेप एज दे आर हैंड मोल्ड, मतलब कि जो हमारी रेड ब्रिक्स होती हैं वो हाथ से बनी हुई होती हैं, इसलिए उनका शेप जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए जो उनकी एजेस होती हैं वो अनइवन होती हैं। इसीलिए हमारी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती हैं वो ज्यादा ही यूनिफॉर्म होती हैं शेप में एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के कलर्स की कि हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स का क्या कलर होता है और हमारी रेड ब्रिक्स का क्या कलर होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की अगर बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक है सीमेंट ग्रे कलर। इसका जो कलर होता है वो सीमेंट की तरह होता है, जो हमारा सीमेंट का कलर होता है सेम एज इट इज हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स का भी कलर होता है क्योंकि इसमें सीमेंट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे ही अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो रेड ब्रिक्स हैज कलर रेड टू लाइट ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्ले यूज। रेड ब्रिक्स जो होती है उसका कलर रेड से लेके लाइट ब्राउन तक वेरी करता है। ये क्यों वेरी करता है? क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की होती है, इसीलिए हमारी जो क्ले का कलर होगा वही हमारी ब्रिक्स का भी कलर होगा। अब बात करते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कि हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है कि हमारी रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। जितनी अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उतनी ही अच्छी हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी हमारी ब्रिक्स। तो अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 75 टू 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 30 टू 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल का अंतर आ चुका है ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में फ्लाई ऐश से रेड ब्रिक्स में। तो इसीलिए हमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स जनरली ज्यादा यूज करनी चाहिए क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेड ब्रिक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि किस ब्रिक्स का वेस्टेज ज्यादा होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि इंजीनियर्स, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसका जो हमारा वेस्टेज होगा वो कम होगा क्योंकि वो ब्रेक कम होगी। ऐसे ही जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होती है उसका जो वेस्टेज होता है साइट पर वो 2 से 5% होता है और रेड ब्रिक्स का जो वेस्टेज होता है वो मोर देन 10% होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, इसीलिए जो वेस्टेज भी होगा वो भी हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कम होगा रेड ब्रिक्स के वेस्टेज के मुकाबले। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बेस्ड ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो ब्रिक हमारी कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी वो ब्रिक ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू मोर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो उसी हिसाब से अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 6 से 12% तक होता है, मतलब कि जितना वेट होगा हमारी एक फ्लाई ऐश ब्रिक का, अगर हम उसको 24 आवर्स के लिए वाटर में रखें और उसके बाद उसका वेट करें तो उसका वेट जो वेरी करना चाहिए वो 6 से 12% तक वेरी करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो जो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 20 to 25%, मतलब कि अगर हम एक रेड ब्रिक लें और
उसका वेट करें एंड देन उसके बाद हम उसको वाटर में इमर्स करें 24 आवर्स के लिए एंड देन उसके बाद अगर हम उस ब्रिक का वेट करें तो वो वेट जो होगा वो 20 to 25% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जितना कम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही अच्छी हमारी स्ट्रेंथ होगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि इंजीनियर्स आपको पता है कि हम ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर में हम मोटार को यूज करते हैं। मोटार में हमारा वाटर ऐड होता है, लेकिन अगर वो वाटर को अगर हमारी ब्रिक ने एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे प्लास्टर में क्रैक्स आ जाएंगे। इसी वजह से जितनी कम हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ब्रिक्स का, उतना ही हमारी प्लास्टर में क्रैक्स आने के चांसेस कम होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों के वेट के बारे में कि हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक का वेट क्या होता है और हमारी रेड ब्रिक का वेट क्या होता है। यहाँ पे हम वेट की बात इसलिए कर रहे हैं और वेट को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं दोनों के, क्योंकि जैसे कि इंजीनियर्स आपको पता है कि ये हमारे ब्रिक वर्क जो होता है ये डेड लोड में कंसीडर किया जाता है। तो वेट जिसका कम होगा उतना ही हमारा डेड लोड भी कम होगा हमारे स्ट्रक्चर से। इसीलिए हमें वो ब्रिक्स यूज करनी चाहिए जिसका वेट कम हो। तो फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो इसका वेट जो होता है वो 2.6 kg होता है पर ब्रिक का, और अगर हम रेड ब्रिक की बात करें तो इसका वेट जो होता है वो 3.5 kg होता है। जैसे कि इंजीनियर्स आपको पता है कि दोनों का स्टैंडर्ड साइज तो सेम होता है, लेकिन वेट जो है हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक का कम होता है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक। इसीलिए हमें जो जनरली यूज करनी चाहिए वो हमें फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसका वेट जो होता है वो 2.6 kg होता है और रेड ब्रिक का होता है 3.5 kg, जिसकी वजह से हमारा डेड लोड कम होगा हमारे स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में कि फ्लाई ऐश ब्रिक कितने की मिलती है हमें और रेड ब्रिक मार्केट में कितने की मिलती है। क्योंकि इन दोनों ब्रिक्स का जैसे साइज सेम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्लाई ऐश ब्रिक की ज्यादा है, वेट हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक का कम है, रेड ब्रिक का वेट ज्यादा है, उसी हिसाब से जो प्राइस है वो भी हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक का जो प्राइस होता है वो 4 to 6 रुपीज होता है और रेड ब्रिक का जो प्राइस होता है वो हमारा 5 to 8 रुपीज तक वेरी करता है। जैसे कि इंजीनियर्स आपने देखा कि दोनों ब्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है और आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हमें कौन सी ब्रिक्स यूज करनी चाहिए। और इंजीनियर साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आप और भी डिटेल पर चाहते हैं सीखना एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना तो आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हर एक पार्ट में, जो है एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। उसी के साथ सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करें तो ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टैब, स्ट्रक्चरल, रिज्यूम मेकिंग। तो आप ये सिविल गुरुजी के साथ सीख सकते हैं जो है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो 3 मंथ्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जिसमें हम आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करते हैं एंड इसी के साथ आपको हम लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है 9111001234 पर और आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियर्स अगर बात करें कोर्स की फीस की तो इसकी जो अमाउंट है वो 60,000 रुपीज है, लेकिन सिविल गुरुजी इंजीनियर्स की लर्निंग के लिए इस कोर्स को प्रोवाइड करता है सिर्फ 14,847 रुपीज में। आपको सिर्फ कोड यूज करना है जो है गुरुजी और ये कोर्स आपको एक्सेस हो जाएगा 60,000 का कोर्स 14,847 रुपीज में। अगर आप ये कोर्स अभी एक्सेस करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आपको एड ऑन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो हैं स्टेट प्रो, प्राइमावेरा, 3ds मैक्स, डीपीआर, जॉब डिटेक्टिव। तो जल्दी करिए इंजीनियर्स एंड स्टार्ट करिए सीखना, क्योंकि सीखना ही जरूरी है इस इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपको ग्रो करना है। इसी के साथ साथ आपको मिलता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, सारी की सारी प्रैक्टिकल स्किल्स का जो कि ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, और उसी के साथ आपको हर एक सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलता है, ऑटोकैड, रेविट, ई टैब, 3ds मैक्स, स्केचअप, MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाइए और कोर्स को जल्दी से जल्दी एक्सेस करिए। चलिए वापस चलते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। जैसे कि इंजीनियर्स आज के टाइम में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कह रखा है कि हमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स को ही यूज करना है, हमें रेड ब्रिक्स को यूज नहीं करना। ऐसा क्यों कहा है गवर्नमेंट ने हमें करने के लिए? इसके काफी सारे रीजन है, पर मेन रीजन जो है वो ये है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है पावर प्लांट से, उस वेस्ट मटेरियल को हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें उसको एज अ फ्लाई ऐश ब्रिक की फॉर्म में यूज करना पड़ता है। और जो हमारा रेड ब्रिक होता है वो हमारा नेचुरल सॉइल से बना होता है, जिसकी वजह से हमें एक्सकेवेशन करना पड़ता है अपने ग्राउंड सरफेस में, जिससे हम अपनी नेचुरल सॉइल को हार्म कर रहे हैं। इसी वजह से हमें आज के टाइम में फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज करने के लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, और गवर्नमेंट चाह भी रही है कि हमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आज के टाइम में, और गवर्नमेंट चाह भी रही है कि आने वाले टाइम में हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को ज्यादा यूज करें और रेड ब्रिक्स का यूज करना हम मिनिमाइज करें। चलिए अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो होता है
फ्लाई एश ब्रिक्स आर लेस कॉस्टली एंड लाइटर इन वेट। जैसे कि इंजीनियर्स हमने पीछे देखा कि जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक की जो कॉस्ट होती है वो होती है 4 to 6 रुपीज, और हमारी जो रेड ब्रिक्स की कॉस्ट होती है वो होती है 5 to 8 रुपीज। तो इसी वजह से जो कॉस्ट होती है हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स की कम होती है, इसीलिए हमें फ्लाई एश ब्रिक्स को यूज करना चाहिए। और जैसे कि दूसरा एडवांटेज क्या है, हमारा लाइटर होता है वेट में। जैसे कि हमारा फ्लाई एश ब्रिक्स का वेट होता है 2.6 kg और हमारा रेड ब्रिक्स का होता है 3.5 kg, जो हमें मदद करता है हमारे डेड लोड को कम करने में। सेकेंड एडवांटेज होता है बाय यूजिंग फ्लाई एश ब्रिक वी कैन रिड्यूस सीमेंट कंजम्पशन up to 50% as these bricks walls not required plastering on both sides। जैसे कि इंजीनियर्स हम सेकंड एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हमने बात करी थी इसके शेप के बारे में कि फ्लाई एश ब्रिक्स का शेप जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स। तो इसी वजह से जो हमारा प्लास्टर यूज होता है हमारी वॉल्स पे वो हमें कम यूज करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स के टाइम पे। थर्ड एडवांटेज जो होता है इन हाई राइज बिल्डिंग व्हेन स्ट्रक्चरल लोड इंक्रीजेस दिस ब्रिक हैज लाइट वेट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द बिल्डिंग। थर्ड एडवांटेज से आप समझ गए होंगे जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती रहती है बिल्डिंग की तो उस हिसाब से हमारा डेड लोड भी इंक्रीज होगा। उसी डेड लोड को कम करती है हमारी फ्लाई एश ब्रिक, क्योंकि रेड ब्रिक्स का जो वेट होता है वो 3.5 kg होता है और फ्लाई एश ब्रिक का जो वेट होता है वो 2.6 kg होता है। दोनों ही हमारे डेड लोड की तरह एक्ट करते हैं दोनों ही ब्रिक्स। तो इसी वजह से फ्लाई एश ब्रिक हमें यूज करनी चाहिए क्योंकि उसका जो वेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स। अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की, वो है एब्जॉर्ब लेस वाटर कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। फिफ्थ एडवांटेज की बात करें तो इट इज चीपर देन द रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक्स के मुकाबले हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स जो होती है वो सस्ती पड़ती है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक्स आर मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट कम फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट। मतलब कि फ्लाई एश ब्रिक्स जो होती हैं हमारी वो वेस्ट मटेरियल से बनी होती हैं जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल को कहीं पे भी हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसी वजह से उस वेस्ट मटेरियल को हमें कहीं ना कहीं तो यूज करना है। इसी वजह से हमें उसको फ्लाई एश ब्रिक्स की फॉर्म में यूज करना चाहिए जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट नहीं करेगा और हमारे रेड ब्रिक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारे स्ट्रक्चर को। और जो हमारी रेड ब्रिक्स होती है वो नेचुरल क्ले सॉइल से बनती है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्लाई एश ब्रिक्स जो होती है वो हमारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और हमारी जो रेड ब्रिक्स होती हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो clay bricks are made of clay that is collected from fertile land or the topsoil. This is the prime reason that makes fly ash bricks more preferable to clay bricks। जैसे कि इंजीनियर्स अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें अपने कंस्ट्रक्शन में फ्लाई एश ब्रिक्स ही यूज करनी चाहिए रादर रेड ब्रिक्स। क्यों करनी चाहिए, मैंने आपको काफी सारे एडवांटेजेस बता चुके हैं, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है हमारी फ्लाई एश ब्रिक्स की, कॉस्ट कम पड़ती है हमारी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, डेड लोड कम करने में मदद करती है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म होती है शेप में जिसकी वजह से जो प्लास्टर की कॉस्ट होती है वो 50% तक कम हो जाती है। तो इसी वजह से हमें फ्लाई एश ब्रिक्स को ज्यादा यूज करना चाहिए अपने रेड ब्रिक्स की कंपैरिजन में। तो इंजीनियर अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें फ्लाई एश ब्रिक्स को क्यों यूज करना चाहिए अपने रेड ब्रिक्स की जगह पर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ये हमारे बाकी साथी इंजीनियर्स तक भी नॉलेज पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आगे भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए करना है कुछ खास तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।